नरवीर सिंह विधायक बनेगा तो सीधा पहले दिन राजभवन में शपथ लेने जाएगा। मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीफ सेक्रेटरी भी खड़ा होकर सलाम करेगा कि नरवीर सिंह बन के आया है। और साथियों, सही बात तो ये अब के चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन धरती माता ने जन्म दिया और मैं ये चाहता भी नहीं था कि नरवीर सिंह का राजनीतिक अंत ऐसे हो कि टिकट कट के हो जाए। मैं कोई नॉमिनेशन भरने के लिए जनसभा इकट्ठी नहीं कर रहा, 3 आदमी अंदर जा पाते, चौथा जा नहीं पाता, इसलिए नॉमिनेशन में नो धूम धड़ाका कोई वो नहीं। लेकिन एक जनसभा करनी है, वही साहिडवाल की राजनीति में ये दिखाने के लिए कि लोग हमारे साथ कितने और नरवीर सिंह की क्या ताकत है। तो कम से कम जब मेरा राजनीतिक समापन हो तो एक अच्छे उसमें हो। और अब के मैं चाहता हूं कि भाई बादशाहपुर की सेवा करके इस धरती माता का भी कुछ कर्ज उतारे। जो गुड़गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं वो गुड़गांव के लोगों को मिले, उसके बाद मैं राजनीति छोड़ दूं। बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? क्या राव नरवीर सिंह राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे? आखिरकार क्यों ऐन मौके पर राव नरवीर सिंह ने बीजेपी से टिकट मांगी और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपको दिखाएंगे इस खबर में कि इस चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के पहले दिन राव नरवीर सिंह ने कौन कौन से खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब नामांकन में मात्र 4 दिन रह गए हैं। आज से लगभग हर प्रत्याशी ने अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बादशाहपुर विधानसभा सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस चुनाव प्रचार में राव नरवीर सिंह ने पहले ही दिन एक बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासा ये कि राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम के मेफील्ड गार्डन इलाके में एन ब्लॉक में जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे। लेकिन गुरुग्राम की बढ़ती हुई समस्या और लोगों की सेवा ने उनको ये संन्यास लेने नहीं दिया और वो चाहते थे कि लोगों की समस्याएं खत्म करके ही वो राजनीति से ऐसा संन्यास ले ताकि उनको विजेता के तौर पर देखा जाए। उनसे ये दर्द देखा नहीं गया। पिछले 5 सालों में जो गुरुग्राम की हालत बदतर हुई है उसको लेकर उन्होंने राजनीति में बने रहने का फैसला किया। राव नरवीर सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला तो लिया, लेकिन वो चाहते थे कि वो टिकट कटकर राजनीति से संन्यास ना ले, बल्कि वो एक विजेता के तौर पर राजनीति से संन्यास ले। आज बादशाहपुर विधानसभा के अलग अलग एरिया में राव नरवीर सिंह ने अपना चुनावी अभियान तेज किया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि नामांकन के दिन जब अलग अलग प्रत्याशी भारी जनसभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। राव नरवीर सिंह ने कहा कि वो नामांकन के दिन किसी प्रकार का ना रोड शो करेंगे और ना ही कोई जनसभा करेंगे, बल्कि वो चुनाव प्रचार के दौरान जनता के पास जाकर वोट मांगेंगे। राव नरवीर सिंह ने जनता से यह भी अपील की है कि वो सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाए। किसी को कोई होर्डिंग या पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राव नरवीर सिंह को जिताने के लिए लोग अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और खुद भी वोट करें। साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें कि अगर गुड़गांव में काम कराना है, बादशाहपुर विधानसभा का विकास कराना है, तो राव नरवीर सिंह को वोट दें, भारी मतों से विजयी बनाएं। आइए आपको सुनवाते हैं राव नरवीर सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा और फिर जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूं। 2014 में मैं आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से यहां से विधायक चुना गया, मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया, लेकिन एक एमएलए, एक वजीर की हैसियत से जो कुछ कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। साथियों, जो लोग गुड़गांव में बहुत पुराने बस रहे हैं उनको गुड़गांव की 14 से पहले हालात पता थी और 14 से 19 के बीच में गुड़गांव में कितने काम हुए ये आप लोगों को हालात पता है। और 19 से 24 तक भी भाजपा की सरकार है, इन 5 सालों में भी कितने काम है ये भी आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। नरवीर सिंह एमएलए बना, मंत्री बना, मैंने जो कुछ कहा वो सरकार में हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से भाई मेरी 19 में टिकट कट गई और निर्दलीय प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत गया।
हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है, कौन कितना वजन उठा सकता है। कोई आदमी 50 किलो उठाता है, बॉडी बिल्डर 70, 80, 100, 200 किलो भी उठा लेते होंगे। तो जो एमएलए बनता है उसकी कैपेसिटी होती है। मैं चुनाव 2019 में टिकट कटने से पहले एक बात कहा करता, जनता में जाया करता जब, कि भाई किसी नए को बनाओगे तो सेक्रेटेरिएट और विधानसभा ढूंढता हुआ डोलेगा। वो अपना परिचय देगा, मैं फला आदमी हूं, मैं उस विधानसभा से विधायक चुन के आया हूं। नरवीर सिंह विधायक बनेगा तो सीधा पहले दिन राजभवन में शपथ लेने जाएगा। मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीफ सेक्रेटरी भी खड़ा होकर सलाम करेगा कि नरवीर सिंह बन के आया है। जो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार एमएलए बना, 3 बार मंत्री बना हूं। और साथियों, सही बात तो ये अब के चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन धरती माता ने जन्म दिया और मैं ये चाहता भी नहीं था कि नरवीर सिंह का राजनीतिक अंत ऐसे हो कि टिकट कट के हो जाए। नहीं, कुछ करके जाना था। मैं तो एक्स मिनिस्टर 1991 में हो गया। आपने लिख रखा है ना वेलकम, इसके नीचे लिख देते राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर। मैं 3 बार बन लिया, 3 टाइम कोई नहीं लिखेगा 3 टाइम्स एक्स मिनिस्टर। एक बार और बन जाऊंगा तो कोई 4 टाइम नहीं लिखेगा। अब के जो चुनाव लड़ रहा हूं वो इस धरती माता का कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा हूं कि गुड़गांव में भी कुछ करके जाना है। ये गुड़गांव जिला जो हमारे हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, तकरीबन 56 से 62% तक पैसा हम देते हैं, और हम छोटी छोटी चीजों के लिए मांग करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे पैसे खर्च हो, लेकिन उसका 20-30% इस गुड़गांव पे खर्च होना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं कि यदि आदमी के शरीर में कोई बीमारी हो जाए और उसका समय पे इलाज ना हो तो वो कैंसर बन जाता है। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है। जब मैं छोटा था 30,000 की आबादी थी, आज 30 लाख की आबादी है। और जब शहर बढ़ता है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं, और समय अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वो भी विकराल रूप धारण करेगी, कैंसर की बीमारी बन जाएगी वे समस्या भी। इसलिए यदि आपको दिल से आवाज आए कि भाई नरवीर सिंह और एमएलए से ज्यादा काम कर सकता है, आसानी से आपको मिल सकता है, सरकार में पकड़ बना सकता है, तो रात को सोते समय सोचना और फिर फैसला करना। आप लोग जागरूक मतदाता हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज टीवी देखते हैं, देश प्रदेश विदेश की खबरें मेरे से भी पहले आप तक पहुंचती हैं। तो फैसला करना कि भाई कौन उम्मीदवार अच्छा है। और जब आपके मन में आ जाए कि भाई नरवीर सिंह को वोट देनी है, तो एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कोई खर्चा पर्चे नहीं, कोई होल्डिंग, कोई पोस्टर नहीं। सबसे बड़ा आज का दिन है सोशल मीडिया। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सबके ग्रुप बन रहे हैं, कोई 500 आदमी को 1000, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 50,000। सोशल मीडिया पर आप चैट पे जरूर करो कि भाई मैं नरवीर सिंह को वोट दे रहा हूं, आप भी वोट दीजिए। ये सबसे बड़ा दुनिया में प्रचार, इससे बड़ा प्रचार नहीं। फिर कह रहा हूं, चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं लाऊंगा, लेकिन इस गुड़गांव की धरती का समान, इस गुड़गांव की समस्याओं का समाधान मैं घमंड से नहीं कह रहा, कहस कर सकता है तो नरवीर सिंह कर सकता, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। पीछे का इतिहास उठा के आप देख लो। ये चुनाव आप लोगों के लिए चुनाव है, लेकिन एक निवेदन भी, जैसे भाई कुलदीप ने कहा ना कि हमारे जो गरीब आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, वो 82 और 90% तक पोल करता है, और जब इन हाई राइज और सेक्टरों का नंबर आता है तो 60% तक मैक्सिमम पोलिंग होती है। 60% हाई राइज बिल्डिंग में तो 45-50% भी नहीं हो पाती। भाई प्रजातंत्र में हमें एक अधिकार दिया वोट डालने का, किसी के डालो आप जो दिल करे। ये वोट चोरी की नहीं है, नरवीर सिंह जबरदस्ती वोट नहीं लेगा आपकी, कोई और प्रत्याशी भी जबरदस्ती नहीं लेगा, लेकिन जिसको भी वोट डालो कम से कम वोट तो डालो आप वोट 80% से आपके ऊपर पड़नी चाहिए, जिसको भी आप डालो, ताकि जो भी प्रत्याशी आएगा वो आपकी कदर करेगा, और प्रजातंत्र में जो हमें अधिकार मिला है उस अधिकार की भी कीमत होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इलेक्शन कमिश्नर ने 1 तारीख रखी, 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, अब बदल दी। क्यों बदली? कि भाई 1 छुट्टी लेते हैं तो 5 हो जाती है, यही था ना वजह। अब भाई 5 कर दी, 2 छुट्टी लोगे तो 9 दिन की छुट्टी है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि छुट्टी मनाओ, हॉलीडे मनाओ, खुशियां मनाओ, खूब त्योहार मनाओ, लेकिन 8 को वापस आ जाओ मतदान करने। 8 तारीख को वापस आ जाओ, नहीं 4 तारीख को वापस आ जाओ, और 5 को मतदान करो, 4 को वापस आ जाओ। 8 दिन की छुट्टी हो जाएगी।
खूब, लेकिन मतदान जरूर करना। आपको यकीन आए कि नरवीर सिंह आपका हक की लड़ाई लड़ सकता, तो मेरा फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यह 5,16,000 की कंस्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। सभी कैंडिडेट सब मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपका सोशल मीडिया ग्रुप नरवीर सिंह के हर जहां, जिसको मैं भी नहीं जानता, वो कहते ना हमें जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, तो आपका सोशल मीडिया उस मतदाता तक पहुंच जाएगा जिसको मैं नहीं जानता। आप उन लोगों को बहुतों को जानते हैं, तो उन मतदाता तक भी मेरी आवाज आप बढ़ के पहुंचाना कि भाई 5 तारीख को मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करें। ये निवेदन आपसे करने आया था और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो ताकत मिलेगी नरवीर सिंह अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता। आपके इलाके की, इस गुड़गांव जिले की बहबूदी के लिए, इसके विकास के लिए नरवीर सिंह ये ताकत खर्च करेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, नमस्कार। एक और बात, हम जब भी राजनीतिक आदमी चुनाव लड़ते हैं तो नॉमिनेशन भरने जाते हैं, उस दिन जनसभा करते हैं। मैं कोई नॉमिनेशन भरने के लिए जनसभा इकट्ठी नहीं कर रहा हूं। 3 आदमी अंदर जा पाते हैं, चौथा जा ही नहीं पाता, इसलिए नॉमिनेशन में नो धूम धड़ाका, कोई वो नहीं। लेकिन एक जनसभा करनी है, वो इस अहिरवाल की राजनीति में ये दिखाने के लिए कि लोग हमारे साथ कितने और नरवीर सिंह की क्या ताकत है। अमित शाह जी उस जनसभा में आएंगे और वो चुनाव के आखिरी हफ्ते में होगी, और मेरी वो कोशिश होगी कि शनिवार इतवार को जनसभा होगी। तो मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, भाई एक दिन नरवीर सिंह के लिए, उस जनसभा के लिए भी आप जरूर निकालना। उसका टाइम भी आ जाएगा, जगह भी आ जाएगी, डेट भी आ जाएगी, सब चीज आपको एक हफ्ता पहले आपको पता लग जाएगी। लेकिन फिर एक दिन निवेदन, इस दक्षिण हरियाणा में कि एक शक्ति बने, हम लोग सरकार में पावरफुल बने, वो शक्ति दिखाने के लिए आपसे एक दिन का समय मांगता हूं। जय हिंद, नमस्कार। मेरे चुनाव प्रचार का आज पहला दिन है और खुशकिस्मती से संडे है। आज संडे में हाई राइज बिल्डिंग और इन लोग सोसाइटी के लोग ज़्यादा मिल पाते, इसलिए मैंने सारी आज सोसाइटी का रखा है प्रोग्राम। ग्रामीण क्षेत्र के प्रोग्राम वर्किंग डे पे हम रखेंगे। सैटरडे संडे को कोशिश करेंगे सेक्टर और हाई राइज बिल्डिंग में प्रोग्राम हो। आज बहुत सी सोसाइटी में जाना हुआ, बारिश होने के बावजूद भी जो लोगों का हजूम, लोगों का उत्साह और लोगों के चेहरे पर खुशी देख के ये लगता है कि बादशाहपुर में कमल का फूल खिलने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है लोग ठीक बहुमत से मुझे यहाँ से जिताएंगे। सर, आपने अपने संबोधन में एक जिक्र किया कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आप अपने अगर करियर की अंत करेंगे तो एक विजेता के रूप में करना चाहते हैं, वो क्या? ये मेरी इच्छा थी कि भाई पिछली बार मेरा राजनीतिक कारणों से टिकट कट गया। मैं नहीं चाहता था कि नरवीर सिंह राजनीति से ऐसे हटे, और मैं राजनीतिक, मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है राजनीति। मैं राजनीतिक परिवार से आया और मैं अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाया। तो कम से कम जब मेरा राजनीतिक समापन हो तो एक अच्छे उसमें हो। और अब के मैं चाहता हूं कि भाई बादशाहपुर की सेवा करके इस धरती माता का भी कुछ कर्ज उतारे। जो गुड़गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं वो गुड़गांव के लोगों को मिले, उसके बाद मैं राजनीति छोड़ दूँ। सर, अन्य प्रतिद्वंदी अभी नहीं है मैदान में, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय में कांग्रेस के भी, जेजेपी के सभी का आएंगे। किस तरह से मुकाबला देख रहे हैं, किससे होने वाला है? अभी कुछ कह नहीं सकता मैं कि कौन प्रत्याशी आता है, लेकिन नरवीर सिंह के हक में मैं कह रहा हूं कि कोई प्रत्याशी आए बिना और कोई आएगा भी, तो मुझे मुकाबला ईमानदारी से नहीं लग रहा। मेरा जिंदगी का ये 8वां चुनाव है, एक ऐसा अजूबा चुनाव है जो मैं अब तक चुनाव लड़ा हूं, ऐसा चुनाव नहीं लड़ा कि आम जनमानस की इसमें भागीदारी, 36 बिरादरी की भागीदारी है, गांव, शहर, कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी, सेक्टर, सबकी भागीदारी है। और मुझे नहीं लगता कि नरवीर सिंह इस चुनाव में किसी बूथ से भी हार कर निकलेगा। विधानसभा चुनावों के लिए अभी तक कांग्रेस ने गुरुग्राम जिले की किसी भी सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जब राव नरवीर सिंह से पूछा गया कि बादशाहपुर विधानसभा सीट पर वो किस प्रत्याशी या पार्टी के साथ कंपीट करेंगे, तो उनका साफ कहना है कि इस बार का चुनाव ऐसा अजूबा है कि उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है और उनका मुकाबला बादशाहपुर सीट पर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन देखना होगा जब 5 अक्टूबर को लोग मतदान करने के लिए बूथों पर जाएंगे तो उस दौरान किस प्रत्याशी के पक्ष में जनता वोट करती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।